प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आप सबको सबसे पहले गणतंत्रता दिवस की खूब सारी ढेर सारी मुबारकबाद। दोस्तों, गणतंत्रता दिवस के इस मौके पर आज मैं आप लोगों के सामने लाइव आना चाहता था, लेकिन फिर ये हुआ कि इसको एक वीडियो के तौर पर मैं डाल रहा हूं, क्योंकि लाइव बहुत बड़ा हो जाता है और वो लोग जो मुसलमानों को भारत से भगाना चाहते हैं उनके लिए एक पैगाम के साथ मैं आया हूं। दोस्तों वीडियो का आगाज करें उससे पहले गुलफाम हसानी की एक कलाम है जो काफी मशहूर कलाम है कि मैं हूं भारत का मुसलमान, जाओगे जहां पाओगे तुम मेरे ही पहचान, मैं हूं भारत का मुसलमान। प्यारे दोस्तों, मुसलमान भारत के रग रग में बसे हुए हैं, मुसलमान भारत के रग रग में बसे हुए हैं और भारत मुसलमानों के कलेजे में बसाया हुआ है, कलेजे में समाया हुआ है। न भारत मुसलमान से अलग है, न मुसलमान भारत से अलग हैं। और वो लोग जो मुसलमानों को भारत से अलग करना चाहते हैं, उन लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये लाल किला देखो, ये ताज महल देखो, ये लाल किला देखो, ये ताज महल देखो, अरे जाओगे जहां पाओगे तुम मेरे ही पहचान, मैं हूं भारत का मुसलमान, मैं हूं भारत का मुसलमान, मैं हूं भारत का मुसलमान। दोस्तों, ये गणतंत्रता दिवस काफी अहम है और ये गणतंत्रता दिवस उन अंध भक्तों के लिए खास होना चाहिए जो मुसलमानों को भारत से भगाना चाहते हैं। उनको ये समझना चाहिए कि ये राष्ट्र गणतंत्र है, ये राष्ट्र अपना हिंदुस्तान, अपना भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है और ये गणतंत्रता दिवस है। दोस्तों, अहमियत इसी दिन भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू कर दिया गया और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया है और उसी संविधान में जो अधिकार है, उस अधिकार के नाते मैं हूं भारत का मुसलमान। हमारा संविधान हमें एक बनाता है, हमारा संविधान हमें वो सभी राइट्स इस मुल्क में देता है जो किसी दूसरे मजहब के लोगों को देता है। हमारा संविधान न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई किसी में भेदभाव नहीं करता है। हमारा संविधान देश में जन्मे, देश में रहने वाले सभी नागरिकों को बगैर जात पात के एक अधिकार देता है, एक अधिकार। जितना तुम्हारा ये मुल्क है उतना हमारा भी ये मुल्क है। किसी के बाप की ये औकात नहीं कि मुसलमानों को भारत से भगाने की बात करे। और जो भारत से मुसलमानों की भगाने की बात करते हैं, जो मुसलमानों की नरसंहार की बात करते हैं, भारत का संविधान ये कह रहा है, भारत के संविधान ने उनको आज जेल में ठूस कर रखा है। बानगी दोस्तों, धर्म संसद से जो नफरत फैला रहे थे, धर्म संसद से जो मुसलमानों की भगाने की प्लानिंग कर रहे थे, आज उन गद्दारों को देखे कि आज जेल की हवालात के पीछे है। और ये जेल की हवालात के पीछे इसलिए है क्योंकि भारत का संविधान भारत के हर नागरिक की सुरक्षा को मजबूत करता है, गारंटी देता है। भारत का संविधान भारत के हर एक नागरिक को अपना एक समान मानता है, अपने बच्चे की समान मानता है और एक बाप को अपना कोई भी बच्चा कम और बेसी नहीं लगता है, एक माँ को अपना कोई भी बच्चा कम और बेसी नहीं लगता है। उसका हर बच्चा समान होता है, हर बच्चे के लिए उसका मोहब्बत एक समान होता है। उसी तरीके से हमारा मुल्क भारत है, हम इनके संतान हैं, हम इनके संतान हैं और ना हमारा मुल्क हम में भेदभाव करता है, ना हमारा संविधान हम में भेदभाव करता है। और जो भेदभाव की भावना को उत्पन्न करते हैं उनका ठिकाना जेल है। जिस तरीके से आज नरसिम्हानंद जेल में ठूसा गया है, जिस तरीके से आज धर्म संसद में नफरत फैलाने वाले लोग जेल में जाने के कगार में खड़े हैं, जिस
तरीके से वसीम रिजवी, जिसको जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जिन्होंने नाम रखा है, वो अब जेल जाने के कगार में है। और इसलिए क्योंकि वो मुसलमानों को भगाना चाहता था। अबे मुसलमान को कैसे भगाओगे? मुसलमान को तो छोड़ो, यहाँ मुसलमान से कम तादाद में रहने वाले एक इंसान को नहीं भगा पाओगे, क्योंकि ये गणतंत्र राष्ट्र है। इस गणतंत्र राष्ट्र में संविधान का राज चलता है, किसी के बाप का राज नहीं चलता है। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, यहाँ का हर एक कौम, हर एक इंसान यहाँ का अपना है, इसके रग में बसा हुआ है, इसका एक अंग है। और किसी के एक अंग को काट कर आप उसको सुंदर नहीं कर दे सकते हैं। अगर उस अंग को अगर आप काटोगे तो वो अंग भंग कहलाता है, वो अपाहिज कहलाता है। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए करारा तमाचा है आज का दिन, जो याद दिलाता है कि ये मुल्क किसी के धर्म संसद से नहीं चलता है, यहाँ का मुल्क संसद से चलता है। और संसद में वही चलता है जो संविधान कहता है, जो संविधान कहता है। हम हैं भारत के मुसलमान और हमें अपने मुसलमान होने पर फक्र है, हमें अपने भारतीय होने पर फक्र है। हमें न अमेरिका चाहिए, न मुल्क देश के धन कुबेर राष्ट्र चाहिए। हम जिस मुल्क में पैदा हुए हैं वही हमारे लिए जन्नत है। और हम फक्र से कहते हैं, मैं हूं भारत का मुसलमान, भारत हमारा है, मरते दम तक हमारा रहेगा। जब तक रहेंगे इसी धरती में रहेंगे, और जब इस धरती से उठेंगे तो जमीन के नीचे सीधा जाएंगे, 2 गज जमीन में दफन होंगे। उससे पहले किसी माई के लाल में दम नहीं कि मुसलमानों को भारत से निकाल सके, मुसलमानों को भारत से अलग कर सके। दोस्तों, ये बात मैं लाइव में भी कह सकता था, लेकिन लाइव की जगह मैं यहां आकर कह रहा हूं और दिल की बात कह रहा हूं। उन धर्म संसद में सुने बयानों को सुनने के बाद दिल रो रहा था कि कैसे आज लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी को गाली दे रहे हैं। देश के लिए जिन्होंने जान दे दिया, जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दिया और इस देश को स्वतंत्र किया, ताकि यहाँ के रहने वाले हर एक इंसान, हर एक कौम के लोग यहाँ शांति और अमन से रह सके। और उन्हीं शांति और अमन से रहने की ख्वाहिश में जिन्होंने जान दिया, उनके लिए आज का दिन धर्म संसद में जिस तरीके से नफरत फैलाया जा रहा है, समझ सकते हैं उनकी आत्मा को कैसा लगता होगा। तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। जब तक रहेंगे भारत के रहेंगे, जब इस दुनिया में ही, और अगर नहीं रहेंगे तो इस दुनिया में नहीं रहेंगे। कान खोल के सुन लेना, जब तक रहेंगे भारत के रहेंगे, भारत के बन के रहेंगे। और अगर हम नहीं रहेंगे तो समझ लेना कि जमीन के नीचे दफन हो गए हैं। उससे पहले चाहे नरसिम्हानंद हो या उसका बाप हो या किसी का बाप हो, मुसलमानों को यहाँ से हटा नहीं सकता, या किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोगों को यहाँ से अलग नहीं कर सकता। ये हमारा संविधान कहता है और हम सलाम करते हैं अपने संविधान को। आप सबको दिल की गहराई से भारत का संविधान और गणतंत्रता दिवस मुबारक हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मुबारक हो। जाते जाते फकत मैं अपनी दिल की कलेजे की बात यही कहना चाहूंगा कि जर्रे हैं चट्टान बना दे या अल्लाह, जर्रे हैं चट्टान बना दे या अल्लाह। जहां हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। शुक्रिया।